अजय उपाध्याय कुछ कह रहे थे। अजय जी आपकी बात खत्म करिए, फिर प्रदीप भंडारी से प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे हम लोग। अजय जी बोलिए। जी जी मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो ये चुनाव के वक्त जिस तरह से नाटक नौटंकी शुरू कर दिया, एक दूसरे पर दिखावे के लिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सच्चाई तो है कि दिल्ली की सुरक्षा लचर हो चुकी है और साथ में अरविंद केजरीवाल मूल मुद्दों पर ना लड़े और ये भाजपा मूल मुद्दों जिस पे सांस की प्रॉब्लम है, हवा की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, जिस तरह से लोग यहां परेशान है रोजी रोजगार के लिए, भाजपा के महंगाई और बेरोजगारी पर ना लड़े, इसके लिए ये नए नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं। सच पूछिए, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, इन दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ दिखावे के लिए ये नूरा कुश्ती चल रही है ताकि जनता को भटकाया जा सके। जनता का मूल मुद्दा क्या है? लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। नूरा कुश्ती चल रही है प्रदीप भंडारी। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, प्रदीप भंडारी, अभी तक सरकार पकड़ ली होती, लेकिन सरकार पकड़ी नहीं। इधर ठीक लग रहा है इनको भी, आम आदमी पार्टी को भी। चुनाव के पहले नौटंकी कह रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ में दिखती है इसमें। प्रदीप भंडारी, किस तरह से सुरक्षा खत्म हो गई, किस तरह से सुरक्षा नहीं है, हवा की मैं ये बताता हूँ, पानी की सुरक्षा, मैं ये प्रवृत्ति बताता हूँ। ठीक है अजय जी सुनिए ना, अजय जी सुनिए, थैंक यू। मैं ये प्रवृत्ति बताता हूं, जब हमने 2019 के पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तब भी कांग्रेस पार्टी कहती थी, कांग्रेस पार्टी भी कहती थी कि भैया प्रूफ मांगो। अजय जी मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अजय जी 30 सेकंड, 1 मिनट। अजय जी 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं आपको सुन रहा था ना, आप भी सुनो फिर मुझे बोलिएगा। मुद्दों पर बात। अजय जी 1 मिनट सुनिए। अरे देखिए जब 2019 का चुनाव था, नहीं करवाई, कीजिए ना प्रदीप जी, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, भाग क्यों रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक का दिल्ली प्रूफ से मांगा क्यों था, भाग रहे हो? सर्जिकल स्ट्राइक का इन्होंने मुद्दों पर प्रूफ मांगा आइए, था। आगे 14 जनवरी 2025 को अजय उपाध्याय और अनुराग ढांडा जरा सुन लेते हैं प्रदीप भंडारी पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद सबको मौका मिलेगा। जरा प्रदीप भंडारी की आवाज रखते हैं, जरा सुन लेते हैं क्या जवाब दे रहे हैं। बात हो रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्यों नहीं पकड़े अभी तक? पकड़ो अभी उनको। ये बड़ा क्यों नहीं पकड़ा साहिल जी? आपके चैनल पे अरे पकड़ा गया वो। सुनो तो सही अजय जी, अलायंस मत करो इतना आम आदमी पार्टी के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मिनट अजय जी जरा एक मिनट 30 सेकंड सुनिए अजय जरा, जी। सबकी आवाज कम करिए। मुझे स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी से पूछने हैं। जरा एक मिनट मुझे जरा स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी से पूछने हैं। अजय जी एक सेकंड। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो अभी अजय उपाध्याय भी जो कह रहे थे, स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी, पूछा यह जा रहा है कि भाई ये जानबूझकर मामला पलटाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से घुमाया जा रहा है। 3 सवाल पूछे गए। सबसे पहला तो यह पूछा गया कि भाई रोहिणी में जो धमाके हुए, कितने लोग पकड़े गए, कोर्ट के अंदर हत्या हुई, उसके मामले में क्या हुआ, गैंगवॉर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मामला पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाया जा रहा है। यह सीधा आरोप प्रदीप भंडारी आप पर लग रहा है। आप जवाब दीजिए, आपकी बात सुनेंगे। प्रदीप भंडारी जी देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं, सर्जिकल, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बोला था प्रूफ का है, चुनाव के पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये आप 14 जनवरी 2025 को आज के दिन 3:55 पे आज तक ने रिपोर्ट करा है कि भाई ये जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस ये जांच कर रहा है कि जो बच्चे का परिवार है वो एक ऐसे एनजीओ के साथ संपर्क में था जो एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता था। अब आतिशी जी की माताजी तृप्ति बाई रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी चलाती है, जो एनजीओ भी आतंकवादी अफजल गुरु की क्लेमेंसी पिटीशन और मर्सी पिटीशन के लिए खड़ा था और कहता था कि अफजल गुरु जो वो इनोसेंट है, आतंकवादी अफजल गुरु इनोसेंट है। तो हम पूछ रहे हैं क्या ये मियर कोइंसिडेंस है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं कि क्राइम रेट की बात करी जाए तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट करा है कि दिल्ली के अंदर 2024 के कंपैरिजन में 2023 के कंपैरिजन में 24 में मर्डर, हत्या, बलात्कार, स्नैचिंग की घटनाएं कम हुई है। डेटा ये कह रहा है। हम ये चार्ज लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, इसीलिए वो एंटी नेशनल तबकों का फायदा ले रही है, सपोर्ट ले रही है। जैसे पूर्व में लेती थी नरेश वालियान, मोकोका के अंदर जेल के अंदर है, अहमदुल्ला खान, उसके ऊपर दिल्ली दंगे की कार्रवाई हो रही है और अब इन्हीं के लोग जो है एनजीओ के माध्यम से अफजल गुरु के महिमा मंडन करने वाले माहौल खिलाफ। अनुराग ढांडा से जवाब सुन लेते हैं भाई। अनुराग ढांडा, पिछले 10 साल में 4 गुना क्राइम दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। जब से अमित शाह जी को कानून व्यवस्था का जिम्मा मिला है, 4 गुना क्राइम बढ़ चुका है।
फिरौती की घटनाएं नहीं, आप आप खुद बताइए जानते ना, ये हैं, एंटी रोजाना नेशनल- सैकड़ों आपकी कॉल माता हो रही है। आतिशी आप जी की फिर माता बीच में जी- बोलना शुरू हो गए यार, आतिशी जी की माता फिर जी- बीच में बोलना आतिशी जी शुरू हो की गए। माता जी अफजल- कोई नहीं, मुद्दा आपके आपने पास मेरे है को नहीं। बोला था। अल आप भटकाइए मत, कोई मुद्दे पे मुद्दा आइए। मैंने तो नहीं आपके बोला। पास नहीं, अनुराग भाई आप बताइए। अरे आप भाग रहे मुद्दा हैं बताइए। दिल्ली चुनाव के अफजल मुद्दे गुरु से, आप आतंकवादी कहीं है भी कि भाग नहीं जाते है? हैं। अफजल गुरु आतंकवादी है तो आप कैसे आतिशी जी की माता जी की एनजीओ अफजल गुरु को बैक करती थी? ये जो होक्स कॉल करने वाला पिता है वो भी एक एनजीओ। अरे उस पे फैसला हो चुका है भाई, आप लोग वाले वो उस पे फैसला हो चुका है, वो किसी और दुनिया में, उसको छोड़िए। इतिहास आप लोग एनजीओ के साथ रहे हो। आप पहले कोई मुद्दे दुनिया पे नहीं आइए, है, सब आप यही दिल्ली दुनिया है। चुनाव पे आइए, अनुराग भाई, आप दिल्ली की नेश- कानून व्यवस्था पे मुद्दा आइए, यही है। दिल्ली की अफजल कानून गुरु व्यवस्था पे नेशनल आइए। सिक्योरिटी है। मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा जरूरी दिल्ली की है। कानून दिल्ली की व्यवस्था कानून का है। व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिल्ली की जरूरी है। अच्छा, दिल्ली की और कानून उसको भी व्यवस्था आप जरूरी भड़का नहीं रहे है। हैं। फेक आधार दिल्ली की कार्ड कानून में व्यवस्था आपका जरूरी व्यक्ति। नहीं है। प्रदीप भंडारी जी, आप जरूरी कह रहे हैं है, कि दिल्ली तभी की जाके कानून व्यवस्था 2024 जरूरी नहीं से है। कंपेयर पे थे, आप उसमें कह रहे हैं बेहतर अभी कि दिल्ली आप की कानून बताइए। व्यवस्था जरूरी अरे नहीं है। तभी तो आपके लोगों को नेशनल जेल में सिक्योरिटी डाले अलग नरेश है, बालियान। दिल्ली की नरेश कानून व्यवस्था बालियान अलग है, मकोका के दोनों चार्ज के जरूरी अंदर है। जेल। आपने क्या नेशनल कहा कि डिफेंस दिल्ली की कानून मकोका व्यवस्था में जरूरी आपके नहीं जेल है? में कैसी बात कर रहे नहीं, हो? आपने क्या नेशनल कहा सिक्योरिटी अभी? इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या कहा राष्ट्रीय कि सुरक्षा छोड़िए महत्वपूर्ण दिल्ली की नहीं है, कानून अनुराग व्यवस्था? भांडा। नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा आपने क्या महत्वपूर्ण कहा? नहीं है। छोड़िए दिल्ली दिल्ली के की अंदर आप कानून दबाके व्यवस्था। चाहते हैं, दिल्ली में आप नहीं, दबाके आपने चाहते हैं जैसे दोनों कांग्रेस के महत्वपूर्ण शासन में होते थे। जो आप सवाल दोनों पूछा है महत्वपूर्ण झूठ उसका मत बोलिए। जवाब कोई आप देना नहीं दोनों चाहता, ये महत्वपूर्ण बहुत बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग अरे बात आप है। लोग झूठे लोग हैं। जरा देना दोनों को चाहता शांत हूं, करते मैं हैं। जवाब देना संजय चाहता कुमार हूं। जी से ये पूछते हैं बीच में क्योंकि बोल दरअसल रहे हैं। हमें मामला किसी और चीज पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब चूंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा अचानक इतना बड़ा हो गया है, संजय कुमार 2020 में, 2015 में और 2020 में खास करके जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब दिल्ली में दंगे हुए थे, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है और बाकी चीजें राज्य सरकार के हाथ में है। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा में कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना अहमियत रखता है, आपके सर्वे में क्या उसका दिखाई देता है? और ये जो नया मुद्दा निकला है, एक नया डेविएशन उसमें निकल कर आ गया है, अफजल गुरु का मामला यहां पर निकलकर सामने आ गया है, जो दिल्ली में संसद में हमले से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा कितना प्रभावी ठहर सकता है, कितना प्रभावी साबित हो सकता है? संजय सिंह। देखिए साहिल, मुझे लगता संजय है कुमार। कि दिल्ली के अगर मतदाताओं की बात करें तो कानून व्यवस्था का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा कोई दिखाई नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी अपने काम के बल पे चुनाव लड़ रही है। वो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो उन्होंने काम किए हैं, उसके सहारे चुनाव में जा रही है। साथ में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी कि इन चीजों से भटका के, या ये कहें वो अपने मुद्दे लेके आ रही है और वो कानून व्यवस्था का मुद्दा लेके आती हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया साहिल, कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के हाथ में है नहीं, तो बड़ा मुद्दा बनता हुआ मुझे कानून व्यवस्था दिल्ली के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ता। और अभी जिस बात की चर्चा हो रही है अफजल गुरु के फांसी की, मुझे लगता है इन सब का तो आम जनता से, मैं आम मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, उससे सरोकार नहीं है। दिल्ली की 1-2% जनता होगी जिसके बीच में इसकी चर्चा होगी, लेकिन आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जब 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे उस वक्त मतदाताओं के मन में इनमें से कोई भी मुद्दा उनके दिमाग पर हावी होगा। और ये कास्ट सेंसस वगैरह जो मुद्दे निकल रहे हैं उसका, और ये कास्ट सेंसस वगैरह जो मुद्दे निकल रहे हैं उसका, देखिए इन सब चीजों की चर्चाएं होती रहेंगी। हम आप चर्चा करेंगे टीवी पर, लोगों के बीच में चर्चा होगी, पार्टी प्रवक्ताओं के बीच में चर्चा होगी, लेकिन कुल मिला के जब मतदाता 5 फरवरी को वोट डालेगा उस वक्त उसके दिमाग में यही होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में क्या काम किया और बीजेपी क्या प्रॉमिस कर रही है। तो काम पर वोट पड़ेगा और बीजेपी की जो प्रॉमिस है कि भाई वो बेहतर काम करेंगे, कुछ मतदाता उस बात से प्रभावित होंगे, उन्हें लगेगा कि बीजेपी बेहतर काम करने का दावा कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के लिए तो उनके काम पर चुनाव लड़ना, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे, जो अरविंद केजरीवाल है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं है, आप कोई भी सर्वे करा ले, सबसे पॉपुलर लीडर है। तो आम आदमी पार्टी के लिए यही एसेट है, उनका काम, और खासकर स्कूल के बारे में जो काम किया, जो बिजली के बारे में जो काम है और अस्पतालों के बारे में जो काम ठीक है। आम आदमी पार्टी का ट्रम्प कार्ड यही है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जैसे देखिए, जाति जनगणना की बात जब की जाती है संजय कुमार, कल भी यह मुद्दा उठाया गया था, अचानक से हमने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में जातिगत वोटिंग की जाती है, मुंबई दिल्ली के चुनाव में यह मुद्दा कभी अहमियत रखता है, या वो गरीब तबके में माना जाता है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि कई लोग जो है वो ऐसी बस्तियों में रहते हैं कि जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं होती है। अब देखिए,
हम दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि 2015 और 2020 में किसी भी जाति का, सामान्य, ओबीसी, एससी और मुस्लिम, सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ हो लिए थे, आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट डाले। तो क्या जाति के हिसाब से मतदान होगा, या जो आप कह रहे हैं उस तरीके से जो काम है या दिल्ली के मुद्दे हैं उसी पर वोटिंग होगा? जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता और उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाना है। संजय बिल्कुल नहीं, कुमार। जाति का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर दिल्ली के चुनाव में चलता है तो क्लास का मुद्दा चलता है, कास्ट का नहीं, क्लास का मुद्दा चलता है। जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उसके क्लास। आधार पर वोट पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को गरीब तबके और मध्यम वर्गीय चलिए, मतदाता जो है वो ज्यादा वोट करते हैं, और अमीर तबके के मतदाता हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट करते हैं। तो कास्ट नहीं, क्लास चलेगा। चलिए आखिर में अजय उपाध्याय आपसे शुरुआत करेंगे। जरा वोटरों को भी हम लोग क्लैरिटी दे दें, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर मिले जुले होने का आरोप लगाया है। आप पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी आरोप लगाती है आप एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे ही है। तो आखिरकार जरा क्लैरिटी दे देते हैं कि कौन किसके जैसा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, और आपने सुना संजय कुमार क्या कह रहे थे, सब पर आपका जवाब, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। अजय उपाध्याय जी। साहिल भाई, पहली बात की जिस तरह से संजय जी ने बात रखी, कानून व्यवस्था के बिना तो कोई बात ही नहीं। सरकार, राज्य सरकार जब भी चलेगी उसमें कानून व्यवस्था का एक बड़ा प्रश्न रहता है, और केंद्र सरकार में भी। मैं नहीं मानता कि कानून व्यवस्था के बिना जो है कोई भी जनमानस और जो कोई भी लोकतंत्र चलेगा। तो एक बड़ा मुद्दा वोटर के लिए रहता है। जातीय जनगणना और संविधान का मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस कानून व्यवस्था से भी, और गरीब लोगों से भी। ज्यादातर गरीब दलित बस्तियों में जो रह रहे हैं वो कौन है, जिनके संविधान के कारण उनको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का काम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी कर रही है। निश्चित तौर पे यह दिल्ली के चुनाव में मुद्दा रहेगा। ये जाति और धर्म की बात नहीं, सच्चाई में लोगों का अधिकार, नागरिकों को कैसे अधिकार संपन्न कराया जाए। राहुल गांधी जी ने उसकी बात की है। विचारधारा की बात कर ले, सच्चाई है एक आदमी नफरत फैला रहा है पूरे देश में, दिल्ली में कहीं ना कहीं वो घृणा फैलाने का काम कर रहा है भाजपा, आरएसएस। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल की बात है, सबने देखा ये स्वार्थ की राजनीति और सत्ता लोलुपता की राजनीति वाली विचारधारा को प्रश्रय देते हैं। जब जैसे मन करता है पेंडुलम की तरह घूम जाते हैं। गरीबों पर जब बात आती है, गरीबों की कोई आवाज जब बात आती है, आवाज नहीं आती इनकी। कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेम की अनुराग गांधा, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद बाबा आखिर में साहब प्रदीप अम्बेडकर भंडारी। साहब और देश के संविधान पर हम रखें। साहिल जी बिल्कुल, प्रदीप भंडारी जी को कहिएगा कि 2 मिनट शांति से सुने, चुप रहे। अनुराग गांधा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली, ये कभी एक बार रुक जाइए, शांति, सुविधा भोगी है। मैं ये कह रहा हूं साहिल जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। एक सिंगल मुद्दा, 1 महीने से कैंपेन चल रहा है, एक सिंगल मुद्दा नहीं मिल रहा है। इनके पास चेहरा नहीं है, ये कैंडिडेट्स अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं। इनके पास नैरेटिव नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए इनको इस सब का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कंबल बांट रहे हैं चुनाव में, ये कैश बांट रहे हैं चुनाव में, खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं इनके मुंह पे कि हमें तुम्हारे कंबल भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा कैश भी नहीं चाहिए। और जो लोग कैश ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि वोट तो तुमको नहीं देंगे। तो ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इसलिए हुई है कि इनके जिम्मे कानून व्यवस्था का इशू था, इनके जिम्मे जमीन का इशू था। कानून व्यवस्था मैंने आपको बता दिया कि बुरी हालत है दिल्ली के अंदर। जमीन के मुद्दे पे इन्होंने मास्टर प्लान 2041 लागू करने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। दिल्ली के किसानों को जमीन के बदले प्लॉट मिलने थे, नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक झुग्गियों को पक्के मकान दे दूंगा, 4 लाख को देना था, सिर्फ 4700 मकान दिए। पूरे देश में कहते हैं 4 करोड़ मकान दिए हैं इन्होंने। कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी, सब लोग कह रहे हैं कि चेहरा दीजिए, अफजल गुरु का चेहरा दिखा के वोट नहीं कटेगा, आपको अपना चेहरा देना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी, काम ही कोई नहीं किया इन्होंने। जी सर, जी साहिल जी, मैं इनको सुन रहा था, प्लीज जी मैं चाहूंगा कि ये लोग भी शांति से सुने। देखिए, मैं कह रहा हूं साहिल जी कि आम आदमी पार्टी, आपदा और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार रही है, जो दोनों में फ्रेंडली अलायंस से चुनाव हारने वाले। 10 साल में इन्होंने यमुना साफ नहीं करी, 10 साल में इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए, 10 साल के अंदर इन्होंने कचरे के पहाड़ कर दिए, 10 साल में टैंकर माफिया बढ़ गया, 10 साल में इन्होंने अपना शीशमहल बना दिया, 10 साल के अंदर एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले, 10 साल के अंदर इनके विधायक जो है मकुका के जेल में गए, 10 साल में ये अफजल गुरु का महिमा मंडल कर रहे हैं, 10 साल के अंदर इन्होंने एक भी दलित स्टूडेंट को फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं
भेजा। 10 साल के अंदर इन्होंने अपना 52 करोड़ का शीश महल के साथ में 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी। 10 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कट्टर भ्रष्टाचार किया। इनका आधा कैबिनेट जेल के अंदर है। 2226 करोड़ का शराब घोटाला करा, 52 करोड़ का पर्सनल घोटाला करा, 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इनके क्लासरूम में किया। तो दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है और दिल्ली की जनता जानती है कि जैसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा के अंदर महिलाओं को सम्मान की राशि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। डबल इंजन की सरकार आने वाली है। मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। जो आप रोहिणी की बात कर रहे थे, रोहिणी के अंदर ऑलरेडी वो गैंगस्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, पर अभी तक अनुराग ठाकुर ने जवाब नहीं दिया कि भाई जो एनजीओ महिमा मंडल कर रही थी अफजल गुरु का, वही एनजीओ के आतिशी जी तो को आखिरकार दिल्ली के चुनाव में आपका इंजन हरियाणा में भी सभी का धन्यवाद। दिल्ली का चुनाव जितना आगे बढ़ेगा उतना पेचीदा होता जाएगा, अलग अलग मुद्दे निकल कर आएंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई इन चुनाव में मुद्दों पर मतदान होगा, काम पर मतदान होगा, वायदों पर मतदान होगा, कास्ट पर नहीं तो क्लास पर मतदान होगा। तो इनकी भाषा कौन बोलेगा, उस पार्टी की तरफ मतदान हो सकता है। यही बात खुलकर निकलकर सामने आती है। तो आपको चुनना है कि दरअसल किस पार्टी को आपको साथ में लेना है, क्योंकि कौन सी पार्टी आपकी भाषा में बात कर रही है।